समझते हैं मास्किंग का तीसरा कॉन्सेप्ट या तीसरे लेक्चर में समझते हैं। ये तीसरा लेक्चर है, पहले दो लेक्चर हो चुके हैं। सवाल यह है कि कब करें मास्किंग। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मास्किंग ना करूं, मास्किंग से बचूं, क्योंकि मास्किंग अपने में समय लेता है, दिमाग खर्चा करना पड़ता है, मिनिमम मास्किंग नॉइज़ निकालना पड़ता है, पेशेंट भी परेशान होता है कि हाँ इतने देर तक क्या बैठाए हुए हैं मुझे। अगर मुझे मास्किंग नहीं करना है तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मास्किंग करने की ज़रूरत कब पड़ती है और आईए का क्या रोल है, इंटरऑरल एटेन्यूएशन का क्या रोल है, क्या आईए चेंज किया जा सकता है। समझे, इंटरऑरल एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है। इंटर यानी कि दो, ऑरल मतलब कि कान, एटेन्यूएशन मतलब कि घटना, यानी घटना माने कि कम होना। यानी कि जब भी कोई एक आवाज़ एक कान में दी जाती है तो जब वो दूसरे कान तक पहुंचती है, जितनी आवाज़ दूसरे कान तक पहुंचने में घट जाती है उसे हम बोलते हैं आईए। जो TDH 3949 के हेडफोन्स होते हैं ना, इनका आईए होता है 40 डेसिबल एवरेज, उससे ज़्यादा होता है लेकिन कम से कम 40 डेसिबल होता है। इसलिए जहाँ भी दोनों कान के थ्रेशोल्ड 40 डेसिबल से अलग होते हैं तो मास्किंग की आवश्यकता पड़ जाती है। अब अगर मुझे मास्किंग नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट फोन्स इस्तेमाल करना शुरू करूँगा। ये इंसर्ट फोन से जो कि कान के अंदर जाते हैं। यहाँ जब मैं आवाज़ देता हूँ तो एक कान से, यहाँ बाएं कान से दाहिने कान तक आवाज़ पहुँचने में जो इंटेंसिटी चाहिए वो चाहिए 70 डेसिबल, यानी कि 70 डेसिबल का एटेन्यूएशन हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो TDH 39 या 49 हेडफोन हम लगाए हैं यहाँ पे, हमारा अगर 0 डेसिबल पे BC का रिस्पॉन्स है लेफ्ट ईयर का और AC हमने 15 डेसिबल देखा यहाँ पे, तो क्या ये AC की आवाज़ या ये जो दाहिने कान की आवाज़ बाएं कान से रिस्पॉन्ड हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि 0 से माइनस करो 15 तो 15 होता है। लेकिन अगर 0 डेसिबल की आवाज़ BC का है और 45 डेसिबल पे राइट ईयर का रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्या मास्किंग करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि 45 डेसिबल होते होते राइट ईयर की आवाज़ लेफ्ट ईयर में पहुंच गई होगी, क्योंकि 45 माइनस 40 अगर करो तो 5 डेसिबल तो पहुंच ही गई इधर। तो इसलिए संभावना बिल्कुल है कि राइट ईयर का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक्चुअली लेफ्ट ईयर का है। इसलिए ज़रूरी है कि मास्किंग किया जाए। TDH 39 या 49 हेडफोन्स अगर हैं तो। वही चीज़ अगर हम इंसर्ट हेडफोन लगा दें तो इसका आईए हो जाता 70 डेसिबल, यानी कि अगर इस केस में वही 0 डेसिबल का हमारा बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड है और 45 डेसिबल का एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड है इंसर्ट फोन्स के माध्यम से, तो क्या मास्किंग की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरऑरल एटेन्यूएशन है 70 डेसिबल है, यानी कि यहाँ से इस कान से बाएं कान से दाहिने कान तक आवाज़ पहुँचने में 70 डेसिबल कम से कम चाहिए। यहाँ तो अभी 45 डेसिबल भी हैं, 45 डेसिबल ही हुए हैं, यानी 25 डेसिबल और आवाज़ हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर 70 डेसिबल का हमारा थ्रेशोल्ड आता है राइट ईयर का तो हाँ, तो मास्किंग की आवश्यकता है। यानी कि आईए के ऊपर बड़ा निर्भर करता है कि मास्किंग की आवश्यकता कब और कितनी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इंसर्ट फोन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि मास्किंग की आवश्यकता कम से कम पड़े एयर कंडक्शन में। वही चीज़ अगर हम बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड पर देख लें तो बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड को अगर हम देखें यहाँ तो BC आप इस कान में बिठाएं या उस कान में बिठाएं। अमूमन जब मैं एक आवाज़ मान लीजिए 10 डेसिबल का देता हूँ तो इस कान में 10 डेसिबल चला जाता है और इस कान में लगभग 0 डेसिबल आता है। तो BC का जो आईए होता है वो क्लिनिकल पर्पज़ के लिए 10 dBHL बोला जाता है। इस कान में अगर मैं 20 डेसिबल का आवाज़ देता हूँ तो टेक्निकली इस कान में 20 डेसिबल का आवाज़ मेरी आ रही है और इस कान में घट के 10 डेसिबल की आवाज़ आ रही है। तो बोन कंडक्शन के क्षेत्र में जब भी AB गैप 10 डेसिबल से ज़्यादा का हो, BC किसका? बेटर ईयर का, जाहिर सी बात हमेशा आएगा, और AC किसका? पुअर ईयर का। इनके बीच जब भी 10 डेसिबल से ज़्यादा का गैप हो तो मास्किंग की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि BC ट्रांसड्यूसर का जो आईए होता है वो होता है 10 डेसिबल, AC TDH 3949 का जो होता है वो होता है 40 डेसिबल और इंसर्ट फोन्स का होता है 70 डेसिबल। तो जैसे जैसे इंटरऑरल एटेन्यूएशन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे मास्किंग की आवश्यकता घटती चली जाती है। धन्यवाद।